में अक्सर हम जमुना के किनारे खेलते थे। क्यों यहाँ इसलिए खेलते थे, इसके दो वजह थी। एक तो जब इच्छा करे तभी नहा जाके, और जब इच्छा करी खेलने लगे। पानी भी पीना तो पहुंच गए, और अक्सर पानी में खेलने की बड़ी आदत थी। उन दिनों जो बॉल जिसे आज की डेट में आप गेंद कहते हो, ऐसी गेंद नहीं हुआ करती थी। हम गेंद बनाते थे पत्तों की गेंद होती थी, और जिसको आज की डेट में सन कहते हैं आप, उस तरीके बारीक सन होती थी, उसको लपेट लपेट के बनाते थे गेंद। और बहुत टाइट वाली गेंद बनती, बड़ी मजेदार गेंद बनती थी। अगर वो लगती थी ना तो चोट नहीं लगती थी उससे, लेकिन आवाज बहुत आती थी। तो हम पत्ते की गेंद से खेलते थे। जैसे आज की डेट में लोग कहते हैं कि भाई गेंद से खेलते हैं, लेकिन वो गेंद कैसी होती किसी को नहीं पता इस बारे में। आज की डेट में अगर आप किसी मनुष्य से पूछो, कहना भाई वो गेंद कैसी, ज्यादा इतना बताया कपड़े की होती होगी भाई, लेकिन वो पत्ते की गेंद होती थी। और वो पत्ता किसका था? कदम का पत्ता था। कदम का पत्ता था, वहीं से वो पत्ते इकट्ठे करे जाते थे, और उसके बाद में उसको जो पहले पानी में भिगाते थे, और वो भीगने देते 2-4 दिन, उसके बाद उसकी गेंद बनाई जाती थी, और सन से उसको लपेटते थे। तो अक्सर जमुना के किनारे खेलते। यहाँ मेरी बहुत शक्तियां होती थी। मैं अक्सर जमुना के अंदर मतलब अपने आप को छुपा देता था, पानी के नीचे बैठ जाता था, ढूंढते रहते सर कहाँ गए, जब चाहते निकल जाते थे। तो हम यहाँ मेरी शक्ति काफी थी, और एक जगह शक्ति नहीं थी मेरी, जमुना में कई जगह शक्तियां थी। तो मैंने यहाँ से ये वृंदावन वाली शक्ति वापसी ली थी। जो यहाँ से वापसी ली थी वो मैं कैसे ली, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो तारीख थी ये 13/10, ये तारीख। ये देखिए, मैं नाव के ऊपर आराम से बैठा हूं। अपने मंत्रों के द्वारा जो है ये शक्ति मैं अपनी वापसी ले रहा हूं। ये कछुए हैं, धूप में निकल के बैठ जाते हैं ना, ये देखो शक्ति, ये सारा जितना कालापन है एक जगह इकट्ठा हो रहा थी। ये मेरी शक्ति एक जगह आ रही इकट्ठी होगी। ये सब मैंने अपनी इसमें पैक कर ली। तो ये वृंदावन वाली शक्ति है। वृंदावन में जब हम खेलते कूदते थे आगे, उन दिनों वृंदावन, गोकुल, नंदगांव ये ज्यादा दूरी पे नहीं थे। क्योंकि आज की डेट में क्या है, रोड आप बनाते हो, घुमा घुमा के जाते हैं। पहले बीच में से निकल जाते थे आराम से, बीच में से निकले पहुंच गए उधर। अच्छा, उस समय का शरीर भी बड़ा हुआ करता था। हाँ, और पता नहीं चलता था कब जगह पूरी हो गई। जैसे आज की डेट में जो 8 फुट का व्यक्ति है, सबसे हाइट वाला 8 फुट का है, लेकिन उस समय जो सबसे हाइट वाला व्यक्ति था वो 16 फुट का था, और जो सबसे कम हाइट का था वो था 8 फुट का। आज उल्टा से सबसे ज्यादा हाइट वाला आज की डेट में वो 8 फुट है, और बाकी 16 फुट। और उस समय भीम वगैरह कुछ ऐसे योद्धा थे जो 32 हाइट के थे, 32 फुट के। तो इतने हाइट के लोग होते थे उस समय। मेरी भी हाइट कम से 20 फुट तो हाइट थी मेरी, 18-20, मतलब आज के युग के हिसाब से बड़े बड़े लोग। और ये नहीं कि उनका शुद्ध खाना पीना होता। उन दिनों आज की डेट में आप अनाज ये नहीं हुआ करता था, चने नहीं हुआ करते थे। क्या चीज थी उस समय? चावल था। लेकिन वो चावल जैसे आज की डेट में एक बीघे में कई कुंटल निकल आता है, ऐसा नहीं होता था। वो जमुना के किनारे चावल होते थे, और वो चावल बहुत कम निकलता था, कम तारा था। उसकी खीर बनती थी। खाने का उस समय फल का साधन, मक्खन था, खीर थी, राब थी, गन्ना भी होता था उन दिनों। गन्ना बहुत पुरानी चीज है ये। राब कैसे कहते हैं, जैसे आज की डेट में हम लोग चीनी होती है, तो उन दिनों चीनी नहीं होती थी। क्या होता था, गन्ने का जूस जो होता है उसको खौला लिया, खौलाने के बाद मटकी के अंदर भर दिया, वो राब बन जाती थी। और राब वो खुर्च खुर्च के खाई जाती थी। ये नहीं कि उसको गया उठने जाके चम्मच से निकाली, नहीं, उसको खुर्चा जाता था। और वो
खौलाने के बाद उसको मिट्टी में दबा दिया जाता था। जैसे गर्म हो गई खौला दी तो मिट्टी में दबा दी, वो महीने 2 महीने दबी रहती, वो राख बन जाती, तो वो चीनी हुआ करती थी। उसको मक्खन में मिला के जब खाते बड़ी टेस्टी लगती थी। उन दिनों जो आमदनी का साधन था वो एक सिर्फ मक्खन ही था और कोई चीज नहीं थी। इसी साधन के हिसाब से सब चलते थे, सबकी जीविका इसी तरीके चलती थी। अच्छा, कोई चीज फल वगैरह बहुत हुआ करते थे। अच्छा, ये आज के टाइम के फल नहीं थे, जैसे आज के टाइम में आम है, मौसमी है, केला है। केला तो होता तुम देखो, लेकिन वो इस तरीके का केला नहीं था। उस समय सबसे ज्यादा जो फल हुआ करता था वो होता था अनानास, और वो एक फल होता था जैसे हम आज की डेट संतरा देखते, इसी टाइप का होता था, उसका नाम कुछ और था उन दिनों। बहुत बड़ा फल होता था, बड़ा सा होता था, उसको काट के खाते थे सब, जैसे मौसमी होती है उसी तरीके ही लगता था, लेकिन बहुत मीठा फल होता था। वो फल बहुत होता था। पानी के फल बहुत से होते थे। आज की डेट जैसे आप खरबूजा है, तोरई है, वो दुनियादारी, उन दिनों ऐसा नहीं होता था। उस समय जो फल होता था वो फल आज की डेट में नहीं है। एक आध नाम था, नाम मैं भूल रहा हूँ, काफी समय हो गया इस बात, फिर मैं किसी दिन बताऊंगा इस नाम को कि ऐसे ऐसे फल हुआ करते थे। ये यमुना की शक्ति मैंने वापसी की, ये तारीख थी ये। अब यमुना के अंदर कोई शक्ति नहीं है इस समय। अगर जिसको चाहो उसको प्रयास करके देख ले, चेक कर ले भाई है भी या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? चेक ऐसे तप के हिसाब से चेक किया जाता है कि आपके अंदर कितना तप है। जैसे मान लो किसी ने तप कर रखा, कोई सिद्ध पुरुष है, वो जाके वहां तप करे, अगर शक्ति होगी तो उसको महसूस होगी, अगर शक्ति नहीं होगी तो सोच लेगा खाली हो गया सब कुछ। ये कैसे कर सकते हो उसका मैं तरीका बताता हूं। आज का ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी गुफा में बैठ के जरूर तप कर रहे, बहुत से कर रहे हैं जो मेरे को देखना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं जो उस रूप में आएंगे मनुष्य रूप में वो कैसे लगते होंगे, और मुझे देख पा नहीं रहे इस समय, क्योंकि मैं अपनी माया से सबको ढका रखा हूं। वो भी अंत समय के लिए बैठे, लेकिन वो अगर किसी भी जगह चले जाएंगे तो वो चीज को जान जाएंगे आ सकती है या नहीं। लेकिन ये आज की डेट में जो साधु संत बने बैठे, इनके पास कुछ है ही नहीं, बताएंगे क्या, जान ही नहीं सकते। ये तो कीड़े मकोड़ों की तरह खेल खेल आए बस, और कुछ नहीं। इसीलिए इन तीर्थ स्थानों से अब जो है भक्ति भाव कम हो जाएगा। लोग अपने उस रास्ते को छोड़ देंगे। छोड़ क्यों देंगे? शक्तियां उठ गई, मन नहीं लगेगा। और जहां शक्ति होती है वहां मन लगना चालू है। वो तारीख क्या थी? ये इस तारीख के बाद अगर कोई व्यक्ति अगर इन जगह पे जाता है ना, तो उससे जरा पूछना करा यार कितना मन लगता है भाई तुम्हारा, वो अपने आप बताएगा, पता लग जाएगा शक्ति है या नहीं। मैंने सारा वृंदावन 16 तारीख तक खाली कर दिया था, वृंदावन पूरा 84 कोस, 16 तारीख मेरी एंड थी। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसको आप जो है यूट्यूब का लिंक दूंगा, चेक कर लेना।